परिवार हमारी कमजोरी बन ही जाता है जागृति। तुम्हारा पति प्रॉब्लम में है, समझ सकता हूं तुम्हारी कंडीशन, मगर ये टाइम कमजोर पड़ने का नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं यही सही समय है कालीकांत ठाकुर पर अटैक करने का। तुम सूरज को रस्सी बनाकर कालीकांत के लिए फंदा तैयार कर सकती हो। जिस इंसाफ की बात तुम करती हो उसका रास्ता यहीं से जाता है, उस पर चलना सबके बस की बात नहीं है। वत्स, ये बात तो आप भी जानते हैं कि सूरज बेगुनाह है। उसे हम बचा लेंगे। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो जेल से छूट जाएगा वो। कोर्ट उसे बाइज्जत बरी करेगा, पर तब तक सूरज का यूज करो केके तक पहुंचने के लिए। टाइम लो, आराम से सोचो, और ध्यान रहे ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। जागृति, सूरज की वाइफ होने के बाद भी इस केस की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं, ईमानदारी से हैंडल करना। आज जितने एविडेंस मिले हैं उसके बेसिस पर सूरज को गिरफ्तार करना पड़ सकता है। आज की रात उसे लॉकअप में बितानी पड़ेगी। कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पुलिस कस्टडी की डिमांड भी की जाएगी। उसके बाद तुम प्लान कर सकती हो कि सूरज की गवाही का इस्तेमाल करके कैसे पहुंचा जा सकता है कालीकांत ठाकुर तक। चैन से। चैन। चित्र विडंबना है। आईएसपी बीवी होने के बावजूद भी पति जेल में है। चित्र विडंबना है। कहाँ फायदा हुआ भाई ऐसा ये आईएसपी बनने का। और कहा है ना, हम तुम्हारा दुख महसूस करते हैं बहुया। महसूस तो अब आपको होगा। इंसाफ की मार जो बहुत जल्द आपको पड़ने वाली है। पहले पहले ना थोड़ी चटपटाहट सी होती है, फिर बेचैनी, और उस बेचैनी को घबराहट में बदलते देर नहीं लगती। हम घबरा गए। घबराना तो तुमको चाहिए। हमारी बहुरिया का है कि हमारी तरह तुम भी जानती हो कि सूरज ठाकुर जो है निर्दोष है, पर तुम मेरी चोटी का जोर लगा तो उसको जेल में जाने से रोक नहीं सकती। कहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर भिजवा दे। पर शुक्र मनाओ कि सूरज ठाकुर तुम्हारा पति होने के साथ साथ कालीकांत ठाकुर का खून भी है, और हमारा खून हमारा अक्कड़ है। जो आईएसपी इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल रहा है, वही आईएसपी इसको वापस हवेली छोड़ के आएगा, ठोक के बोलो गच्चा। आज जितने एविडेंस मिले हैं उसके बेसिस पर सूरज को गिरफ्तार करना पड़ सकता है। उसके बाद तुम प्लान कर सकती हो कि सूरज की गवाही का इस्तेमाल करके कैसे पहुंचा जा सकता है कालीकांत ठाकुर तक। चक्कू, एक गुड न्यूज है। मैंने सूरज वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। डैड मान गए, एसपी से बात भी करने गए। अब सूरज हमारे साथ ही घर जाएगा। भाई आराम तो है तेरा कुर्सी में इसकी, पर पावर जो है वो हमारी कुर्सी में है। चल फटाफट बाहर निकाल हमारा बेटा सूरज को। देखो बहुरिया, हमने तुम्हारे सुहाग का लाज रख लिया है। अब हमारा बेटा, तुम्हारा पति जो है, उसको जेल का हवा नहीं खाना होगा। कुछ बढ़िया सा बना लेना भोजन हवेली में। चलो
जागृति, मंत्री साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि कोई तीसरा आदमी सूरज के नाम पर कंपनी रजिस्टर करके ये गैरकानूनी धंधे कर रहा था। उसका मकसद पैसे कमाने के अलावा सूरज जी और माननीय मंत्री जी के रेपुटेशन पर दाग लगाना भी था। मंत्री जी ने हमसे 1 दिन की मोहलत मांगी है असली अपराधी को सामने लाने के लिए। तुम्हारी क्या राय है? टाइम दे दें इन्हें, जाने दे क्या सूरज को? सूरज की वाइफ होने के बाद भी इस केस की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, ईमानदारी से हैंडल करना। एसपी टिका गुड़ गोबर लगा रखा है। एसपी हो के ये एसपी से आज्ञा मांगेगा? तू सीनियर है ना, क्या कर रहा है? जागृति इंचार्ज है सर इस केस की। तो सर टेम्पो को जागृति ने ही सीज किया है। तो सर पूछना तो पड़ेगा ही ना। हाँ? चक्कू सोच क्या रही हो? अरे डैड बोल तो रहे हैं सूरज को लेकर घर चलते हैं। टेल मी जागृति, क्या करोगी? सूरज को घर जाने दोगी या फिर हवालात में रखकर इंटेरोगेट करोगी? मैं चित्ता जागृति ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करूंगी। मैं वही करूंगी जो भारत का संविधान कहता है। घरेलू मामला में है एसपी, ये भारत का संविधान का कहता है। क्या कहता है देश का संविधान? सर, जब भी पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो सबसे पहले जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज हुई है उस मुजरिम की जांच पड़ताल की जाती है। अगर उसके खिलाफ हमें सबूत मिलता है और कोर्ट में साबित हो जाता है, फिर हम उस मुजरिम को अरेस्ट करते हैं। अब आते हैं सूरज के केस पे। सूरज के केस में हमें प्राइमरी एविडेंस मिले हैं। मैं उनकी जांच करना चाहती हूँ और इसलिए सूरज फिलहाल पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। एसपी, हैं? जब हम तुम्हें ऑर्डर दे चुके हैं तो तुम जो हो, ये कौन होती है रोकने वाली? इस केस की इंचार्ज एएसपी जागृति। और ये आपकी हवेली नहीं है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है। यहाँ कानून से ऊपर आप भी नहीं है मंत्री जी। इसलिए सूरज हिरासत में ही रहेगा, हवेली वापस नहीं आएगा। पर चक्कू, तुम ये जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। जैन सर, तुम बस मेरा काम आसान कर रही हो चक्कू। जितना लड़ोगे तुम और सूरज, उतना फायदा मेरा होगा। ससुरा, हम तुमको ऑर्डर दिए हैं और तुम जो हो हमारे सामने किसी और का हाँ चुंगी में लगे हुए हो। कैसे? आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ये प्रोटोकॉल है। जागृति पूछताछ करके सूरज को छोड़ देगी वो। और का तू हाथ में चूड़ियां पहन के बैठा है? प्रोटोकॉल कर रहा है। अरे तू सीनियर है, वो जूनियर है, काहे नहीं रोका उसको? बोल हमको। अरे आप अपनी बहू को तो जानते हैं ठाकुर साहब, वो फिर से वीडियो लाइव कर देगी या फिर डीआईजी साहब के पास जाकर सब कुछ बता देगी। सर, केस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज थोड़ा संयम रखिए, जो कुछ होगा आपके हिसाब से ही होगा। तुम यहाँ बैठो, कूले से को अपना सब काम।
कालीकांत ठाकुर आए थे तुम्हें हवेली ले जाने। मैंने मना कर दिया। सूरज, तुम्हारे साथ ऑफिशियल इंटरोगेशन में हमें कालीकांत ठाकुर के खिलाफ सबूत मिल सकता है। सिर्फ ये जांच पड़ताल में मेरा साथ दे दो प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कानूनी तरीके से तुम्हें बाइज्जत बरी करवाऊंगी। प्लीज। जागृति, तुम्हें मेरे लिए जो ठीक लगे वो करो। मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है। And I'm sorry। बाहर सबके सामने मैं चिल्ला दिया तुम पर। मैं तुम पे गुस्सा नहीं था जागृति, गुस्सा तो मुझे खुद पर है जो मैंने तुम पे निकाल दिया। मुझे इस बात का गुस्सा है कि इतना टाइम हो गया है लेकिन मैं घुंघरू के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाया। It's okay. Don't worry. हम घुंघरू को इंसाफ दिलाएंगे। I promise. सूरज, लेकिन अभी तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि ये जो कंपनी है सूरज एंटरप्राइजेस, जिसके थ्रू ये तस्करी हो रही थी सांप और बिच्छुओं की और छिपकलियों के जहर की, तुमने कभी भी इस कंपनी की कोई भी मीटिंग अटेंड की या फिर किसी को हायर किया या कभी कोई पैसे विड्रॉ किए? नहीं जागृति, बिल्कुल नहीं। इस कंपनी के नाम के बारे में मुझे नहीं पता था, आज पहली बार सुना है मैंने। थैंक यू राम जी, थैंक यू। जैन सर, मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे मुंह पर चिल्ला के गया कालीकांत। जो हिम्मत मैं नहीं कर सका ना, वो तुम्हें करनी होगी। दिखा दो उस कालीकांत को कि एक ईमानदार ऑफिसर मुजरिमों को कैसे घुटनों पर ला सकता है। सर, प्राइमरी इंटेरोगेशन में एक बात तो क्लियर हो चुकी है। सूरज ठाकुर के नाम पे ये जो कंपनी है, उस कंपनी में से सूरज ने कभी कोई भी कैश नहीं निकाला है। इनफैक्ट उसने उस कंपनी की कोई मीटिंग भी कभी अटेंड नहीं की, ना किसी स्टाफ को हायर किया है, ना किसी स्टाफ को हटाया है। वेल डन। फिलहाल तुम सूरज को घर ले जाओ और 24 घंटे के अंदर इस बात का प्रूफ लेकर आओ कि सूरज का नाम इस केस में फर्जी तरीके से डाला गया है। कोर्ट सूरज को बाइज्जत बरी करेगा। थैंक यू सो मच सर। एक बात का ध्यान रखना जागृति, अगर तुम सबूत लेकर टाइम से नहीं लौटी ना, तो तुम्हारे पति को गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। किसकी नजर लगी है मेरे बच्चों को राम जी? इतना सबके बाद तो जागृति और सूरज पास आ रहे थे। उनकी कुंडली में कौन सा दोष है कि 2 दिन भी साथ नहीं रह पाते? राम जी, मेरे बच्चे को घर ले आइए, घर ले आइए सूरज को। माँ, सूरज, हाँ, सूरज। हाय सूरज ठाकुर, हाँ महाराजों के चक्कर में महुरा गए होगा। हम क्या बोल रहे हैं, सरकार ने जब से इसके महारारू में वो पुलिसिया डंडा का थमाया है, हर जगह हाकता फिर रहा है। दफोरतंक, अगर कालीकांत ठाकुर के साथ आ गया होता ना, तभी तक तुम्हारा हवेली आ चुका होता।
कि तुम अपना महिरारू के पल्लू में बंद के जो आए हो ना, नौबत ही आएगी कि 24 घंटे में दोबारा जाना होगा जेल। अगर आपके साथ आता तो अपनी ही नजरों में अपने दोस्त का कातिल बन जाता। अगर पत्नी का पल्लू ईमानदारी और सच्चाई का दामन है तो उसकी उंगली पकड़कर आने में मुझे कोई शर्म नहीं है। पिता ना अपने बच्चों का सुरक्षा कवच होते हैं, लेकिन आप पहले और एक लौते ऐसे पिता है कालीकांत ठाकुर जो अपने बच्चों को अपने कर्मों की सजा पूरी बेशर्मी के साथ देना चाहते हैं। आप ना सिर्फ नाम के पिता है, कर्म से नहीं। और रही बात सूरज के कल जेल वापस जाने की, तो वो बात आप भारत के संविधान पर छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। सूरज चलिए। हाँ जाओ जाओ, देखते हैं कैसे भारत का संविधान कानून जो है सूरज ठाकुर को छुड़वाता है। सूरज, सूरज तुम्हें बाय एनी चांस याद है कि तुमने उस कंपनी के पेपर्स कब साइन किए थे? मैंने बोला ना, मुझे तो पता ही नहीं है उस कंपनी के नाम के बारे में। पेपर्स कहाँ से साइन करूंगा मैं? तुमने साइन किया है सूरज, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सपना, तुझे क्या याद है? तुझे क्या पता है? सब बता मुझे। आकाश बताओ ना, जग्गू कुछ पूछ रही है। मैं क्या बताऊं? अरे कम ऑन आकाश, लगता है तुम भूल गए। तुमने उस ब्लैंक पेपर पर सूरज के साइन करवाए थे और फिर उसी पेपर पर सूरज एंटरप्राइजेस का लेटर हेड प्रिंट होकर आया था। अब जग्गू जितना प्यार सूरज से करेगी उतनी ही नफरत तुमसे करेगी आकाश। देखो जग्गू, डैड ने बोला था पेपर पे साइन करवाने के लिए, मैं बस उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। ऐसे घूर क्या रहे हो तुम दोनों मुझे? तो जब तुम्हें ये बात पता थी तो हेडक्वार्टर्स में क्यों नहीं बताई? मैं कितनी परेशान हो रही थी, बार बार पूछ रही थी कि सूरज को कैसे बचाए कैसे बचाए, तो मुंह पे टेप क्यों लगा ली थी तुमने? ये बात जानबूझकर छुपाई है तुमने, क्यों? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में आकाश? तुम क्या सोच रहे थे? I don't want to know. तुम बस चलो और कोर्ट में गवाही दो। ये पूरी बात तुम कन्फेस करना कोर्ट में, तभी सूरज पर जितने भी चार्जेस लगे ना सब हट जाएंगे। ये तो मैं कभी नहीं करूंगा जागृति, मुझे तुम दोनों को दूर करना है और पास नहीं लाना। देखो जग्गू, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं होता और कोर्ट मेरे गवाही पे विश्वास क्यों करेगा? अरे मेरे पास कोई सबूत थोड़ी है कि मैंने सूरज से ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया है और उस पेपर को कंपनी लेटर हेड में डलवाया है। सबूत नहीं है ना तेरे पास, तो एक काम कर, जाके कन्फेस कर ले कि मैंने अपने सगे भाई से ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया है और उसकी ऐसी की तैसी कर दी। तो तुझे साइन नहीं करना चाहिए था ना। तू भी तो डैड के भक्ति में लगा हुआ था, उन्हें भगवान मानता था, जो बोले पत्थर की लकीर हो जाती थी। मैं भक्ति में लीन था, लेकिन तू तो अकलमंद था ना। तुझे तो पता था ना कि जिस पेपर पे साइन करा रहा है उससे एक कंपनी खुलेगी जिससे इलीगल काम होंगे। देख सूरज, डैड के बारे में ना मुझे सब नहीं पता था, और तूने साइन किया ना, साइन करने से पहले डैड से पूछता तो अब मेरी गलती होगी सारी की सारी। वो नहीं गई, तेरी ही है। तू चुप कर जा, नहीं तो क्या थप्पड़ मारूंगा, मार के दिखा। सूरज, राम जी, विपत्ति पे विपत्ति आ रही है। जहाँ दोनों भाइयों को एक होके मुसीबत से लड़ना चाहिए, वहाँ आपस में लड़े दोनों। आकाश, मेरे पास ना सिर्फ 24 घंटे हैं सूरज की बेगुनाही साबित करने के लिए। मैं इसमें वेस्ट नहीं कर सकती। गंगा माँ, अब भी चाहिए, आराम कीजिए एंड डोंट वरी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मैं कोई ना कोई तरीका पक्का ढूंढ लूंगी सूरज को बचाने का। सूरज, यू नो व्हाट, हमें चाहे अच्छा लगा हो या बुरा, आकाश बिल्कुल सही कह रहा था। कोर्ट ज़बानी बातों पे भरोसा नहीं करेगा, उन्हें सबूत चाहिए होगा। और आकाश कन्फेस भी कर ले कोर्ट में
फिर भी कोर्ट को तो यही लगेगा कि वो फैमिली मेंबर है, तुम्हारा भाई है, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या करें? रात हो गई है, सिर्फ 24 घंटे हमारे पास। लोचन, इतनी रात को? हाँ लोचन, सब ठीक है ना? वो तो बोली थी ना जंगल में कछु भी हरकत हुई तो बताए तुम्हें। हाँ, कुछ हुआ है क्या? तो वो जो विदेशिया था ना जग्गू, जो कचोरी और बाकी लड़की लोग को ले गया था, वो ससुरा कल फिर जंगल आ रहा है। एक खास पेड़ का लकड़ी जिसका खरीद फरोख्त अवैध है, उसी का तस्करी करना चाहता है, उसी ले आ रहा है। तू ना उस पे नजर गड़ाए रखना, हम तुझे सुबह फोन करते हैं, ठीक है? क्या हुआ है? तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया। कैसे? एलेक्स याद है तुम्हें? ऑफ कोर्स याद है। कल वो वापस जंगल आ रहा है, कोई खास तरह की लकड़ी की तस्करी करने। इसका मतलब है कि कालीकांत ठाकुर ने उसके साथ दोबारा डील की है। सूरज, हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसे पकड़ने से मेरी क्या हेल्प होगी? होगी ना। सूरज एलेक्स कालीकांत ठाकुर के सारे इलीगल बिजनेसेस के बारे में बताएगा, जितने भी है, एनिमल ट्रैफिकिंग, तस्करियां, लड़कियों की तस्करियां, लैंड ग्रैबिंग, एवरीथिंग। जागृति, वो मानेगा, वो धोखा देगा कालीकांत ठाकुर को। हम उसे और कोई ऑप्शन ही नहीं देंगे। सूरज, एलेक्स को अपने देश वापस जाने के लिए पुलिस की परमिशन चाहिए होगी। उसके लिए उसे अपना नाम क्लियर करना होगा। हम उसे कहेंगे कि या तो वो कालीकांत ठाकुर के खिलाफ गवाही दे या फिर जिंदगी भर यहाँ की जेल में सड़े। अगर वो मान गया तो तुम उसे जाने दोगी? बिल्कुल नहीं सूरज, क्रिमिनल तो ये एलेक्स भी है। सजा तो मैं इसे भी दिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे। प्लान तो अच्छा है, फिंगर्स क्रॉस्ड। खूब अंधेरे में उम्मीद की एक किरण नजर आई है सूरज, देखना। राम जी चाहेंगे ना तो सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा।